ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस वीडियो के अंतर्गत। मैं आपका एजुकेटर एआईडी के गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों आप सही बच्चों को पता है, कुछ दिनों से आपको अपडेट मिल गया होगा। मैं थोड़ा सा खाटू श्याम जी गया हुआ था, इसलिए मैं आपको अपडेट नहीं कर पाया था, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ और ज्यादा अपडेट निकल के आई है, उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि पहली बात, आपका जो एक केवीएस का एग्जाम हुआ था 28 तारीख को सेकंड शिफ्ट में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में, वो एग्जाम दोबारा आपका रिकंडक्ट होगा। जैसे कि आप लोगों को पता था कि वो एग्जाम जो था वो लीक होने की खबर आ रखी थी, हर जगह पर यूट्यूब वगैरह पर वीडियो देखने को मिली थी आपको। तो वो एग्जाम रिकंडक्ट होगा 11/3/2023 को। तो किसी भी बच्चे का एग्जाम है तो वो एग्जाम देख लीजिएगा आप अपना, ठीक है। साथ ही हर किसी शिफ्ट का नहीं है, सेकंड शिफ्ट का बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का है, ठीक है। तो वो आपको अपडेट मिल गई थी, लेकिन हम दोस्तों उसके बारे में बात नहीं करने वाले। हम बात करने यहाँ पर आए हैं मेन प्रोबेबली जो बाकी बच्चों का एग्जाम गया है, तो उन बच्चों ने काफी ज्यादा मुझे मैसेज कर रखे हैं। किस चीज के बारे में? तो मेन प्रोबेबली जो है उन बच्चों के ये 4 क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं। कौन कौन से 4 क्वेश्चन? तो ये 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन पुट अप हो रहा है कि क्वेश्चन को चैलेंज करें कि ना करें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पुट अप हो रहा है कि सर रिवाइज आंसर की कब आएगी। तीसरा क्वेश्चन पुट अप हो रहा है कि फाइनल कट ऑफ क्या जाएगा इसका। और लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये मेन प्रोबेबली आपके 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक एक करके क्वेश्चन पूछते हैं, करते हैं इसको। देखिए पहला क्वेश्चन की क्वेश्चन को चैलेंज करें कि ना करें। देखो दोस्तों, जितनी मेरी नॉलेज है, जितने मैंने क्वेश्चन चेक करे हैं, आपने जो मुझे मेल कर रखा है उस अकॉर्डिंगली, तो हर शिफ्ट में आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपको गलत देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो उन 2-3 जो क्वेश्चन है वो आपको खुद चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा मेल कर रखा है आप लोगों ने, बच्चों ने। तो जितना मैं चेक कर सका उतने अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। जितने मैंने चेक करे थे 2-3 क्वेश्चन जरूर गलत देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को भी, आप लोगों ने भी चेक करा होगा। और पहली बात, क्वेश्चन चैलेंज कौन कर सकता है? तो भाई आप लोग ही कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता क्वेश्चन चैलेंज। तो जब भी आप पेपर को चेक करोगे ना, एक तो सही तरीके से चेक करिएगा। अगर उसका विद एनसीईआरटी प्रूफ मिलता है, जो कि मिल ही जाएगा, तब आप उस क्वेश्चन को चैलेंज करिएगा। क्योंकि दोस्तों सीधी सीधी सी बात है, क्वेश्चन चैलेंज करने की जो फी रखी गई है वो 1000 रुपए रखी गई है, ठीक है। तो 1000 रुपए कम नहीं होते, अगर 4 क्वेश्चन भी देखने को मिले तो 4000 रुपए लग जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, सही तरीके से देखिएगा, फिर उसको चैलेंज करिएगा, ठीक है। और चैलेंज करने से कई बच्चों के नंबर वो कट सकते हैं, जिनके सही माने गए, और जिनके गलत माने गए उनके नंबर बढ़ भी सकते हैं। तो इसलिए आंसर की में चेंजेस आपको जरूर देखने को मिलेगी इस अनुसार, क्योंकि चैलेंज जितने मेरे निगाह में है, जितने मेरी जानकारी में है, बच्चों ने मैथ में, ईवीएस में और हिंदी में चैलेंज करा है, और इंग्लिश में भी चैलेंज बच्चों ने करा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ऊपर नीचे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। चैलेंज की बात करी जाए तो 10 तारीख दोस्तों इसकी लास्ट डेट थी, लेकिन अब इसको एक्सटेंड करके 12 कर दी गई है। तो 12 तारीख तक आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। तो किसी भी बच्चे को चैलेंज करना है तो ध्यान रखिएगा, 12 तक इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है, तो 12 तक आप इसको चैलेंज कर सकते हो। तो चैलेंज करोगे तभी आप लोगों के नंबर बढ़ेंगे, बैठे बिठाए से कुछ नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मिल गया। अगला क्वेश्चन कि रिवाइज आंसर की कब देखने को मिलेगी। तो देखो देखो, 12 तक तो ये चैलेंज किए जाएंगे। अब जब चैलेंज किया जाता है तो आप सही बच्चों को पता है उसकी फाइनल आंसर की आती है। तो फाइनल आंसर की लगा लीजिएगा 1 वीक में आपको देखने को मिलेगी, यानी कि लगभग लगभग आपको 15 से 17 के बीच में आपको देखने को मिलेगी इसकी फाइनल आंसर, ठीक है। रिवाइज आंसर की 15 से 17 में देखने को आपको मिल जाएगी। अब आ जाते हैं दोस्तों कि फाइनल कट ऑफ क्या होगी। ये फाइनल कट ऑफ को लेकर बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। बहुत ज्यादा बच्चे क्लास के कमेंट में भी लिखते हैं, सर मेरे 110 है, मेरे 120 है, मेरे 125 है, मेरे 129 है, कोई चांस है, कुछ हो सकता है, किसी तरीके की कुछ मेरे को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी? तो देखो दोस्तों, पहली बात तो फाइनल कट ऑफ जो बनती है वो बनती है पेपर के अंतर्गत जितने भी शिफ्ट हुए हैं उनको देखकर। जौन सी शिफ्ट इजी थी, जौन सी शिफ्ट हार्ड थी, उन सभी को देखते हुए नॉर्मलाइजेशन करके बनती है फाइनल कट ऑफ, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है? तो नॉर्मलाइजेशन में सीधी सीधी सी बात है, ये पहला होगा तो हाँ जी दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम जब भी होंगे शिफ्ट वाइज होंगे तो नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसमें होता क्या है, तो इजी वालों को थोड़ा सा नुकसान पहुंचता है और हार्ड वालों को थोड़ा सा फायदा पहुंचता है। क्यों? क्योंकि ये सीटेट वाला तो है नहीं जिसमें नुकसान नहीं पहुंचेगा। सीटेट में आपको देखने को मिलेगा नंबर कम नहीं होते, बढ़ जाते हैं अगर आपने आंसर की सही से मैच करी होगी तो। लेकिन यहाँ पर कम भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी कौन सी शिफ्ट थी और शिफ्ट में किस प्रकार का पेपर था, हाई था, मॉडरेट था या फिर इजी था।
उस अनुसार देखने को मिलता है। नॉर्मलाइजेशन होने का एक पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है, एक पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है। मैं वो किसी वीडियो में एक डिस्क्राइब करके अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन सभी चीजों के होने के बाद फाइनल कट ऑफ निकल के आती है। फाइनल कट ऑफ की बात करी जाए तो केवीएस में अब तक हाईएस्ट जो पीआरटी कट ऑफ गई थी वो 100 गई थी। कितनी गई थी? 100 गई थी। लेकिन ये पेपर जब था जब 150 नंबर का क्वेश्चन हुआ करते थे। 180 का तो पहली बार हुआ है ना इस बार, तो 150 में से 100 नंबर आपको कट ऑफ देखने को मिल रही थी। इस बार आपका फाइनल कट ऑफ क्या देखने को मिल सकता है? तो भाई किसी भी बच्चा, कोई भी बच्चा अगर इस क्राइटेरिया के अंतर्गत है, देख लीजिए भाई, मैंने आप सभी बच्चों के लिए डिटेल में लिखने का प्रयास करा है। फाइनल कट ऑफ पीआरटी वाले बच्चे का इधर है, देखने को मिलेगा आपको, टीजीटी वालों का इधर और पीजीटी वालों का। अगर आप इस कैटेगरी के अंतर्गत देखने को मिलते हैं तो बहुत ही ज्यादा सेफ जोन में, बहुत ज्यादा सेफ जोन में आप अपनी कमर कस लीजिए। अभी से ही आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो जर्नल वालों की बात करी जाए तो 120 अगर आपके नंबर है या फिर उससे ज्यादा नंबर है तो बहुत अच्छी आप कंडीशन में हो, बहुत अच्छी आप क्या देखने को मिल रहा है, प्रोसेस में देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार से एक टीजीटी, उसी प्रकार से पीजीटी, और उसी प्रकार से थोड़े थोड़े नंबर आप कम करते हुए जाइएगा ओबीसी, एससी और एसटी के अंतर्गत। इस प्रकार से आप देख लीजिए आप किस क्राइटेरिया, किस लाइन में, किस सीक्वेंस में आप देखने को मिलते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपकी ये बिल्कुल सेफ जोन है, आपका बिल्कुल सेफ। यहाँ पर अगर आप आते हो तो बिल्कुल सेफ जोन में हो, आप अपनी कमर कस लीजिए, इंटरव्यू की तैयारी करनी प्रारंभ कर दीजिए। अब कई बच्चे सोचेंगे, बतलाएंगे या पूछेंगे कि सर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो पहले दोस्तों, उससे पहले कई बच्चे क्वेश्चन ये भी पूछे होंगे, सर मैं जनरल कैटेगरी से, मेरे 110 नंबर है, कुछ चांस हो सकता है? तो पहली बात भाई, अगर किसी भी बच्चे के नंबर 100 से कम है, क्या है, किसी भी बच्चे के अगर 100 से कम नंबर है, मैं बोलना तो नहीं चाहता लेकिन भाई सच्चाई है, कड़वी है लेकिन माननी पड़ेगी। 100 से कम जिसके नंबर है तो यार कृपया करके आप आंसर की मैच करने के बाद कृपया करके आप लोग जो है अपने में ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा 100 नंबर वाले, ठीक है। बाकी होने में तो कुछ भी हो सकता है लेकिन इतना नहीं हो सकता 180 में से 100 देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस बच्चे के भी अगर जर्नल में आप बोलो, लास्ट में अगर बोलो, बिल्कुल लास्ट, तो ये मानकर चलिए 110 नंबर है आपके, 110 या 110 प्लस है, तो आप मानकर चलिए आप हो सकते हो लाइन में, रेस की लाइन में आप हो सकते हो। उसी प्रकार से नंबर कम करते हुए चलिए, 110 है तो इसको 107 कर लीजिए, इसको 105 कर लीजिए, और इसको 97 या 95 के आसपास कर लीजिए, ठीक है। तो इस अनुसार आप देख लीजिए, पीआरटी में ही ज्यादा बच्चों को डाउट रहता है, सबसे ज्यादा बच्चों ने फॉर्म इसी के ही भरे थे, क्योंकि लगभग लगभग इसकी जो पोस्ट थी ना वो 6000 प्लस थी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर ये जो रेड लाइन देख रहे हो, अगर आप यहाँ पर हो तो उम्मीद लगा सकते हो, ठीक है, उम्मीद लगा सकते हो, घर बैठे आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी करना प्रारंभ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी पूरी की पूरी फाइनल कट ऑफ देखने को आपको मिल सकती है आपके एग्जाम में, ठीक। तो ये तो दोस्तों होगी फाइनल कट ऑफ की बात। तो अगर दोस्तों कहीं पर भी आप इसके अंतर्गत आते हो तो कृपया करके अपनी इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब बच्चों का क्वेश्चन वही आएगा कि सर इंटरव्यू क्वेश्चन तैयारी कैसे करें। कई जगह पर आपकी इंटरव्यू की जो तैयारी है वो करवाई जा रही है, कई जगह पर आपके इंटरव्यू की तैयारी करवाई जा रही है, कई आपके ऑनलाइन कोर्स निकाले जा रहे हैं, कई आपके ऑफलाइन कोर्स भी निकाले जा रहे हैं, ठीक है। अब कई आपके ऑनलाइन कोर्स भी निकाले जा रहे हैं, ऑफलाइन भी कोर्स निकाले जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं देखो दोस्तों किसी को ये नहीं बोल सकता कि ये कर रहा है वो कर रहा है, मेरे द्वारा इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं करवाई जा रही है, खासकर कोर्स के रूप में, ठीक है। मैं बस गाइडेंस दे रहा हूं, गाइड कर रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि इंटरव्यू में आप ये लगाकर चलिए आपकी पर्सनैलिटी, आपका पॉजिटिवनेस वो देखा जाता है, क्योंकि एजुकेशन तो आपको देखकर आप आ चुके हो, सेलेक्ट हो चुके हो, ठीक है। तो आपके जवाबदेही के ऊपर बात होती है। तो इसलिए दोस्तों अगर कोई बच्चा इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है तो अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर ध्यान रखिए, अपने ऊपर काम करिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं पहली बार, क्योंकि कई बच्चे अभी छोटी उम्र के ही होते हैं, 21-22 के ही होते हैं, और बच्चे पेपर दे लेते हैं और बच्चों का सिलेक्शन हो भी जाता है, ठीक है। तो वो बच्चे काफी परेशान होते हैं, नए नए जो होते हैं, जिन्होंने 1-2 बार पेपर दे रखा होता है, जिनको इन चीजों के बारे में पता होता है, वो बच्चे ज्यादा फ्रस्ट्रेट, ज्यादा हेजिटेट नहीं होते। तो कृपया करके अगर कोई बच्चा इंटरव्यू कहीं पर भी कोई कोर्स ले रहा है, ले सकते हो कहीं पर भी, जिसको जोन सा भी अच्छा लगता है, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, जहां तक हो सके,
जहां तक पॉसिबल हो सके ऑफलाइन जाकर लीजिएगा। ये एग्जाम नहीं है कि ऑनलाइन पढ़ लिया हमने, ये आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो हो सके तो ऑफलाइन लीजिएगा, ना हो सके बहुत ज्यादा रेयर चांस हो, दूर हो बहुत ज्यादा, तो ऑनलाइन आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो भी आपको ऑनलाइन में वो करवा रहा है या करवा रही है, उसको आप रिकैप करिएगा, मतलब अपने घर पर प्रैक्टिस करिएगा उसको। ठीक है। अब बात रही, मैं किसी कोर्स को छोड़ दूं, अगर मैं बात करूं सेल्फ की, कि घर बैठे बैठे आप लोग क्या कर सकते हो, तो घर बैठे बैठे दोस्तों अभी आपसे, आप अपनी तैयारी करना चाहते हो इंटरव्यू की, तो पहली बात एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ाकर आपको पूछा जाता है कि पढ़ाओगे कैसे, मेन तो टीचर का काम यही है। तो एनसीईआरटी की बात करी जाए तो दोस्तों आप लोगों को ईवीएस तो मैंने बहुत बार पढ़ा रखी है, और आप लोगों ने ईवीएस के बारे में जानकारी भी बहुत होगी आप लोगों को। 1 to 5 ज्यादा बड़ी मत जाइएगा, 1 से लेकर 5 तक, छठी सातवीं आठवीं में मत घुस जाइएगा, पीआरटी वाले ध्यान रखिएगा। 1 से लेकर 5वीं तक की ईवीएस बुक आपने पढ़ रखी है, फिर भी एक बार रिकैप कर लीजिएगा। इसके बाद अगर बात करी जाए तो लैंग्वेज की, अब लैंग्वेज भी बच्चे कहेंगे किसकी, तो दोस्तों हिंदी और इंग्लिश, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और मैथ्स की, क्योंकि जो ज्यादातर पढ़वाया जाता है और ज्यादातर जो कोर्स में आपको देखने को मिल रहा है वो हिंदी पढ़वाया जा रहा है। क्या पढ़वाया जा रहा है? हिंदी। वहां पर आपको पढ़ाकर कई बार कोई रैंडम टॉपिक दे दिया जाता है और आपको बोला जाता है आप कैसे पढ़ाओगे, व्हाइट बोर्ड दे दिया जाता है, पढ़ाने के लिए बोल दिया जाता है, तो रैंडम कोई टॉपिक दे दिया जाएगा। और ध्यान रखिएगा जितना हो सके हाव भाव के साथ पढ़ाइएगा। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे हो आप, छोटे बच्चों को ज्ञान विधि के साथ और हाव भाव के साथ पढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि बुक लेकर खड़े हो गए और आप पढ़ रहे हो और बच्चे सुन रहे, नहीं, जितना हो सके हाव भाव के साथ पढ़ाइएगा, जितना हो सके आई कांटेक्ट बनाकर रखिएगा आपके सामने जो इंस्ट्रक्टर होंगे, जितना हो सके उनसे बार बार ऐसे वार्तालाप करिएगा, उनसे दिखाइएगा कि आप पूरी तरीके से एक्टिव हो और आपको भी एक्टिव रखवा रहे हो आप उनको। ठीक है। इसलिए अगर सेल्फ घर पर बैठने की तैयार, घर पर बैठ बैठकर तैयारी करना चाहते हो तो ऐसे कर लीजिए, अपने घर पर क्या कर लीजिए, एक व्हाइट बोर्ड ले आइए। क्या ले आइए? व्हाइट बोर्ड ले आइए। व्हाइट बोर्ड महंगा आता है, मैं मानता हूं इस बात को। अगर व्हाइट बोर्ड नहीं है तो घर पर किसी भी प्रकार की कोई सनमाइका लगी हुई, व्हाइट कलर की सनमाइका लगी हुई कोई लकड़ी होगी, वो रख लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो दीवार जो है, दीवार आपके घर में कोई खराब होगी तो उस पर पेन से लेकर लिख सकते हो। अगर वो भी नहीं कर सकते, घर वालों की डांट की डर है, तो इतना बड़ा चार्ट पेपर आता है दोस्तों, आप लोगों ने बड़ा पढ़ाया होगा, बचपन में करा होगा ना उस पर काम, इतना बड़ा आता है चार्ट पेपर। पहले 3 रुपए का आता था, अब मुझे नहीं पता, शायद 10 या 12 रुपए का आता है। वो ज्यादा से ज्यादा आप ऐसा करिए, ऐसे 3 पेपर लगा लीजिए, ऐसे अपनी दीवार पर ऐसे 3 पेपर लगा लीजिए, और इसके नीचे एक और पेपर लगा लीजिए। ऐसे करके 6 पेपर लगेंगे, आपका बोर्ड बन जाएगा दीवार पर। और बाद में जब आपका काम हो जाए तो उसको पेपर को हटा भी सकते हो। ठीक है। अगर उससे भी सस्ता जुगाड़ करना है तो अपनी कॉपी का पेज निकाल कर डाल सकते हो, लेकिन वो ज्यादा छोटा हो जाएगा। चार्ट पेपर सबसे सही रहता है, व्हाइट कलर का चार्ट पेपर ले लीजिएगा, पेंसिल ले लीजिएगा, और उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, तो दोस्तों इससे ये होगा आपकी पढ़ाने की तकनीक में विकसित होगा। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं तो आज से लगभग लगभग 2013 की बात है, 13-14 की, जब मैंने पढ़ाना शुरू करा था, तो बोर्ड पर आकर मैं हेजिटेट होता था। जब तो आपके ब्लैक बोर्ड चला करते थे चौक वाले, हेजिटेट हुआ करते थे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब तो बिल्कुल आदत सी होगी, क्या लिखना क्या नहीं लिखना माइंड में चलता रहता है। तो इसलिए टीचर आपको जो मैं बता रहा हूँ ये केवल सुनना नहीं है, करके भी देखना है। करना एक अलग होता, सुनना एक अलग होता, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है। इसलिए हमारे करके सीखने के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो घर की दीवारों पर ऐसा कर सकते हो, सेल्फ में इन चीजों को तैयार कर सकते हो आने वाले इंटरव्यू के लिए। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी बच्चों के जितने भी डाउट थे वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। बाकी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ओके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।